हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो बीच बीच में क्लासेस नहीं आ रही ना, पर फिर भी एक दो दिन मिस हुए हैं। कभी रीजनिंग की आ रही है, कभी साइंस की आ रही है, तो क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरा दीजिए। साइंस रीजनिंग आपको मिल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। रीजनिंग का टॉपिक था जिसमें हमने दिशाओं के बारे में पढ़ लिया था और कुछ सवाल भी अपने कर लिए थे ना। कुछ सवाल भी कर लिए थे, कुछ पढ़ भी लिया था। आज अपने जो टॉपिक रहेगा वो दिशा प्रेक्षण का है, लेकिन उसमें अपने एक छोटा सा कंसेप्ट है, रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी। क्या कंसेप्ट है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अपना है जो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको दो चार बातें ध्यान में रखनी है। दो चार बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है वो सुनिए। एक तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, जैसे कैसे बताऊं आपको। चलो, एक तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप इस सवाल को करोगे कैसे। तो जो दिशा होगी ना, जैसे आपको बोलेगा कि रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। अगर रेलगाड़ी डीजल होगी, पेट्रोल होगी, वो आपको मेंशन नहीं करेगा सवाल में कि डीजल की रेलगाड़ी है या पेट्रोल की रेलगाड़ी, मेंशन नहीं करेगा। ये आपको दो बातें स्पेशली ध्यान में रखनी है। ये दो चीज आपको मेंशन में नहीं करेगा, लेकिन वो आपको मेंशन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मेंशन करेगा। स्पेशली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आपको वो मेंशन में करेगा भी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। सबसे पहला सवाल क्या बनता है? सबसे पहला आपका सवाल ही यही बनता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सवाल मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको ये रेलगाड़ी के कंसेप्ट है, ऐसे लंबा चौड़ा ज्यादा खींचने की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा कंसेप्ट बताऊंगा। सवाल होता है कि एक रेलगाड़ी, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। ट्रेन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। कहां से कहां जा रही है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ वो जा रही है। तो उसका धुआं कौन सा जाएगा? कौन सी दिशा में जाएगा? उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर इसका आंसर यही होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वो धुआं नहीं छोड़ती। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वो धुआं नहीं छोड़ती। बस पहला सवाल तो आपका यही सॉल्व हो गया। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होगी वो धुआं नहीं छोड़ेगी। तो इसमें आपको चाहे वो ट्रेन उत्तर की तरफ जाए चाहे दक्षिण की तरफ जाए, कहीं मर्जी जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, अगर जो उसका रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में होगा। शब्दों को ध्यान से देखना, रीजनिंग में शब्दों का खेल है। अगर रेलगाड़ी कोई भी दिशा में जा रही है, यानी कि वहां पर दो दिशाएं काम होगी। जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ आएगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी या पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी, तो उसका जो धुआं होगा ना वो उसकी विपरीत दिशा में होगा, जिसकी उसकी गति होगी। ये तो आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा। आजकल तो ट्रेन का धुआं जो इतना हमें दिखाई नहीं देता है। पहले जो कोयले से चलने वाली जो ट्रेन होती है उसका धुआं साफ दिखता था, और हमें डायग्राम में भी देखने को मिलता था कि उस प्रकार से ना कुछ इंजन होते थे और उसका धुआं इस तरह से दिखाया जाता था। तो रेलगाड़ी की गति इधर और धुआं इधर, तो उसका विपरीत। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, हवा। धुआं हमेशा हवा की दिशा में जाएगा। धुएं की दिशा और हवा की दिशा दोनों एक ही होगी। क्लियर? अब अपने एक सवाल को करते हैं। मैं सवाल को लिखूंगा नहीं पर थोड़ा सा बोल देता हूं। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। कहां से जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो उसका धुआं कौन सी दिशा में होगा? तो उसका धुआं कौन सी दिशा में होगा? कौन सी दिशा में होगा? मुझे नहीं लगता आपको यह सवाल सॉल्व करवाने की जरूरत है, लेकिन कर लेते हैं।
एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दिशाएं बना लो सीधी। आपको पता है ये पूर्व होती है और ये आपकी पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो तीर का निशान बना लो, तीर का निशान बना लो बस। रेलगाड़ी कहां जा रही? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि आपको पता लग गया कि रेलगाड़ी की दिशा क्या है, ये है। ठीक है, पूछा गया उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। अब यहां पर देखो सवाल में आपको जितना दिया हुआ है आपको उतना ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अब आप बोलोगे कि सर रेलगाड़ी कौन सी है, डीजल है, इंजन डीजल है, पेट्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, कैसी है? आपको वो चीज नहीं है, जितना सवाल में बोला गया उतना ही। ठीक है, तो वहां पर रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, इसके विपरीत। तो धुएं की दिशा क्या हो जाएगी? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। एक मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं भाई, सवाल आपको खुद करने हैं। दूसरा सवाल अब क्या कहेगा कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। कौन सी? दक्षिण की तरफ। हाँ जी सर, ठीक है, दक्षिण की तरफ जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? मैंने दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया ना इस बार, हवा और रेलगाड़ी की दिशा को। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये उत्तर लिखा है मैंने, ये दक्षिण लिखा है, ये पूर्व लिखा है, ये पश्चिम लिखा है। करते हैं सॉल्व। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। हाँ जी, ये है हमारी रेलगाड़ी जा रही है। ठीक है, अभी आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपको पता है कि रेलगाड़ी चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो आप कह दोगे सर इसका रेलगाड़ी का जो धुआं होगा वो जाएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ। यहां पर आपको ऑप्शन में भी क्या मिलेगा? उत्तर से दक्षिण मिलेगा और फटाफट आप टिक करके आगे निकल जाओगे। लेकिन और हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। हवा कहां से चल रही है? हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। अब देखो रेलगाड़ी मान लीजिए यहां पर चल रही है। चलो मैं एक रेलगाड़ी का सिंगल डब्बा बना के ना इंजन लोको पायलट आपको बना के बताता हूं। इस तरह से ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो धुआं निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन हवा की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और मैंने आपको क्या बोला था कि धुआं हवा की दिशा में ही बहता है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने तो बोला है कि धुआं होगा वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने ये बात बोल ली है। बिल्कुल, आप ये भी दिमाग लगा लोगे कि धुआं भी कौन सी दिशा में जाएगा? पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा। अब देखो हवा भी अपना प्रभाव दिखा रही है और रेलगाड़ी गति भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो ऐसे तो है नहीं कि हवा सारी की सारी रेलगाड़ी के धुएं को अपनी तरफ मोड़ देगी, नहीं मोड़ सकती। और ऐसा भी नहीं है कि रेलगाड़ी धुआं होगा वो अपनी विपरीत दिशा में मोड़ देगा, नहीं। तो ये दोनों आधा आधा अपना काम करेंगे और धुएं की दिशा हो जाएगी इसके बीच वाले। तो कौन सी दिशा होती है? ये उत्तर पश्चिम, यही है ना, पूर्व से पश्चिम। तो धुआं जाना चाहिए पश्चिम दिशा में और इधर जाना चाहिए आपका उत्तर दिशा में, लेकिन ये इसका विपरीत आ जाएगा, सॉरी इसका मध्यम वाला आ जाएगा। तो धुआं हो जाएगा उत्तर पश्चिम। एनी डाउट्स? ठीक है, एक सवाल ऐसा और बनता है। रेलगाड़ी से 3-4 कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो 3 या 4 बनते हैं, जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो और देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी है और हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है।
उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, तो धुएं की दिशा बताइए, दिशा बताइए। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रेलगाड़ी यहां पे खड़ी है, इस तरह से रेलगाड़ी, मैं शब्दों को बोल रहा हूं, शब्दों के साथ देखना, खड़ी है। अब जैसे यहां पे खड़ी शब्द में आ गया, खड़ी शब्द आ गया, तो बच्चों के दिमाग में अगर सर रेलगाड़ी तो खड़ी है तो धुआं तो नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जहां तक मुझे पता है, क्योंकि देखो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करवाता, जो मैं बुक्स होती है बुक्स को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो जहां तक मैंने बुक्स में पढ़ा है वहां तक भी ये बात सही होती है कि रेलगाड़ी खड़ी होती है तो भी उसको ऑन माना जाता है। और दूसरा, मुझे ट्रेन की मतलब नॉलेज लेना अच्छा लगता है, जैसे मैं कहीं सफर में जाता हूं या खुद कहीं, ज्यादातर मैं जो ट्रेवल है वो ट्रेन में ही करता हूं, पसंद है मुझे। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे जैसे अपने पहले पहुंच जाते हैं तो मैं वहां पर इधर उधर घूमता रहता हूँ, रेलवे स्टेशन पे रेलवे ट्रैक, मतलब इस तरह से चीजों को एनालिसिस करता हूँ, ऐसा क्यों होता है, फिर कुछ गूगल की हेल्प लेता हूँ, अगर वहां पे कुछ रेलवे के अधिकारी मिल जाते हैं तो उनसे मैं थोड़ा सा बात करने में इंटरेस्टेड रखता हूँ। इस तरह से मैं वीडियो भी वगैरह भी रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसमें मजा आता है। तो आपने देखा होगा, कभी आपको मौका मिले, अगर आप मान लीजिए कैसे समझाऊं आपको, कभी बीकानेर जाओ आप, तो बीकानेर अपने गंगानगर से एक ट्रेन क्रॉस करती है जो बीकानेर जाकर रुक जाती है दिल्ली सराय रोहिल्ला, ठीक है। वो लगभग अप्रोक्सीमेट 1:40 पर दोपहर को वहां पर सॉरी भाई पहुंच जाती है, 1:40 तक पहुंच जाती है। उसके बाद में वहां से वो रवानगी होती है वापस दिल्ली के लिए बीकानेर से 4:45 पर। बीच में लगभग आपके पास 2-2.5 घंटे का समय होता है ना, तो उस 2-2.5 घंटे में ट्रेन का इंजन बंद नहीं होता, उस 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर उस ट्रेन का इंजन ऑफ नहीं होता। एनी रीजंस? क्योंकि जो ट्रेन का इंजन होता है ना वो बंद नहीं होता, क्योंकि जितना उसको इंजन को शुरू करने में डीजल या पेट्रोल लगता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कि जितना वो 2-2.5 घंटे में को मतलब उसका लॉस होता है फ्यूल का, उस हिसाब से वो इंजन को चालू रखते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन अब कुछ दिन के लिए, महीनों के लिए नहीं चलेगी, 2 महीनों के लिए नहीं चलेगी, उस कंडीशंस में लगभग ट्रेन का इंजन ऑफ कर दिया जाता है और उसको एक साइड वाले ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है। रेगुलर जो ट्रेन ट्रैक पे खड़ी है, जिस पर ट्रेन आ जा रही है या जहां से ट्रेन जाएगी, तो वहां पर जो खड़ी ट्रेन है उसका लोकोमोटिव बंद नहीं किया जाता। मैंने अभी क्या बोला, इंजन नहीं बोला, लोकोमोटिव बोला है, तो याद रखना ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव बोला जाता है और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको बोला जाता है लोको पायलट, है ना। तो असिस्टेंट लोको पायलट ALP आपको पता ही है, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीजें होती हैं। तो वहां पर आपको अभी ये बात है, ट्रेन खड़ी है मतलब इंजन ऑन है, तो धुआं, सीधी सी बात है। अब ट्रेन खड़ी है, अगर उस दिशा होती इस तरफ पूर्व से, ये देखो क्वेश्चन में उलझाया भी हुआ है आपको, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आप ये देखोगे ट्रेन मुंह करके खड़ी है, धुआं कहां जाएगा, धुआं पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा, आप धुएं को भेज दोगे इधर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रेन गति नहीं कर रही, ट्रेन खड़ी है, तो इसका धुआं जाएगा उत्तर की तरफ अभी तक। और अगला लाइन, और हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है। चलो, हवा कहां पे चल रही है? दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है, ठीक है जी। हवा कहां पे चल रही है? दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है, तो धुआं कहां जाएगा फिर? दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा। तो धुएं की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण से उत्तर की तरफ ही हो जाएगी। अब ये 3D एनिमेशन होता तो आपको अच्छे से समझ में आता। अब यहां पर 3D एनिमेशन में पूरी ट्रेन को नहीं बना सकता ना, इसलिए अब यहां पर मैं एक सीधी सी बात रखूं, अगर ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन की दिशा ये होती तो धुएं की दिशा ये हो जाती, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ट्रेन तो खड़ी है तो धुएं की दिशा कोई दिशा नहीं है। अब हवा चल रही है दक्षिण से उत्तर, तो फिर हवा के प्रभाव से धुआं भी उत्तर दिशा में चला जाएगा, धुएं की दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर। किताब लेके आइए, किताब से सवाल करने का प्रयास करोगे तो सवाल अपने आप बनेंगे, ठीक है।
ये था आपका आज का रेलगाड़ी वाला कॉन्सेप्ट। कल अब इस टॉपिक के दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं। एक तो है कोणों से संबंधित सवाल और दूसरा है छाया से संबंधित सवाल। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कल वाली क्लास में अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास रेलगाड़ी से लगभग 3 या 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप और ज्यादा सवाल, जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, मैंने रीजनिंग पढ़ाने का आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट करवाऊंगा कि किस प्रकार से सवाल बने। सवाल आपको खुद करने हैं, मैं एक एक सवाल लिख के यहां पर नहीं करवा सकता, फिर वही बात है एक ही टॉपिक लेके बैठे रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, और फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो और सवाल नहीं बनते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में पूरा सवाल को नहीं पेस्ट कर सकते तो अपना टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और चैनल का अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वहां से अपनी चीजों को आप सवाल वहां पे भेज देना, आपको आंसर अगले दिन क्लास में ही उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।